अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन। आज इस वीडियो में जो हम लेक्चर डिस्कस करेंगे वो बेसिकली हमारे चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड के एमसीक्यूज़ हैं। तो एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स हम। तो सबसे पहले एमसीक्यू मैं पढ़ता हूँ। तो ये लिखा है कि आर 2 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस डी अवे फ्रॉम 6 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज। अब ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स दो चार्जेस हैं, ठीक है, वो एक डिस्टेंस पे रखे हुए हैं और डिस्टेंस की जो नोटेशन है, जो उस डिस्टेंस को कहा हुआ है उसको स्मॉल डी बोला हुआ है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ F1। अब देखिए मैं थोड़ा सिखा देता हूँ आपको। दो चार्जेस हैं, फर्ज करें ये रखे, ठीक है स्टूडेंट्स, ये दो चार्जेस हैं, दो पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है, पॉइंट चार्जेस हैं ये। अब ये दोनों रखे हुए हैं और इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो है स्मॉल डी, ठीक है। लेट्स से इसको मैं नाम दे देता हूँ Q1 चार्ज 1 और इसको आई वुड से कि चार्ज 2 है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज 1 एंड चार्ज 2 इज स्मॉल डी। अब मालूम क्या करना है हमें, इन दोनों की फोर्सेस का रेशो मालूम करना है। फोर्सेस का रेशो का मतलब क्या होता है कि ये देखिए, ये लिखा हुआ है ना F12 के पहला चार्ज दूसरे पे कितनी फोर्स लगा रहा है और F21 दूसरा चार्ज पहले पे कितनी फोर्स लगा रहा है। तो दोनों फोर्सेस निकालें और उसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास रेशियो आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपने चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ऐसे ही है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब स्टूडेंट ज़रा अगर आप गौर करें तो ये फोर्स जो है, इस फोर्स को मैं कह देता हूँ 2-1 का मतलब ये वाली फोर्स कह देता हूँ F21, मतलब दूसरा चार्ज पहले चार्ज पे कितनी फोर्स लगा रहा है। तो ये हो गई F21 जो कि ये लगा रहा है, ये आपको पता है फॉर्मूला होता है, ठीक है। अच्छा जी, एक और चीज लेते हैं। अब दूसरा ये है कि दूसरी फोर्स जो होगी F12 वो भी क्या होगी, वो भी यही होगी, ये फॉर्मूला होगा। सिर्फ फॉर्मूले में थोड़ी सी चेंजिंग क्या आएगी, यहाँ पे Q2 पहले आ जाएगा और Q1 क्या होगा बाद में आएगा। तो ये बन गया हमारा R स्क्वायर। अब चूंकि डिस्टेंस को D बोला हुआ है तो R नहीं लें, आप लेने D ले लें, यहाँ पे ये लें D ले लें, ठीक है। तो ये दो फोर्सेस हमारी आ गई, हम इन दोनों का रेशो निकाल लेंगे हम। तो रेशो कैसे आता है, पहले ऊपर चाहिए हमें F12 और नीचे है F21। तो 1-2 की वैल्यू क्या है, 1-2 की वैल्यू है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और F अब इसकी वैल्यू क्या है, सेकंड वाले की 2-1 की वैल्यू है, सॉरी R ने D लिखना है मैं यहाँ पे, उसकी भी यही वैल्यू है Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर। सेम चीज़ें डिवाइड हो रही है, कैंसिल होगा। तो स्टूडेंट्स क्या आंसर हमारा, इन दोनों का जो रेशियो है वो किसके बराबर है, वो बराबर है, जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारे पास, सी। तो पहले का जो ऑप्शन हमारा जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 2 पढ़ते हैं कि द मिनिमम चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी लेस देन। अब ये कह रहे हैं एक ऑब्जेक्ट पे कम से कम चार्ज कितना होता है, ठीक है, या फिर इससे कम नहीं होता। तो चार ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, दूसरा है 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम, तीसरा है 9.1 इंटू 10⁻⁻9 और चौथा है नो डेफिनेट वैल्यू एग्जिस्ट। तो स्टूडेंट्स आपको पता है जो नॉन चार्ज है, जो कम से कम चार्ज होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन पे, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो होती है 1.6, ठीक है, इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ऐसा ही है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है। तो ये हमारे पास आंसर है। अब इसी एमसीक्यू में ये भी वैल्यू लिखी हुई है 3.2 10⁻⁻19। अब देखें इसका डबल करें, अगर आप इसको 1.6 को डबल कर दें तो क्या बन गया 3.2। तो कम से कम जो चार्ज की वैल्यू होगी तो ये होगी, वो तो यही है। लेकिन अगर दो चार्ज की बात होगी तो ये क्या हो जाएगा, 1.6 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तीन चार्ज की बात होगी तो 1.6 3 से होगा। लेकिन कम से कम चार्ज जो है वो हमारे पास कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 3 पढ़ते हैं कि दो चार्जेस हैं वो एक मखसूस डिस्टेंस पे रखे हैं। टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस
इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज इज डबल्ड, ठीक है, द फोर्स विल बिकम। अब ये कह रहे हैं कि दो चार्ज हैं, ठीक है, वो किसी ना किसी क्या रखे हैं, डिस्टेंस पे रखे हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव ले लें, एक नेगेटिव ले लेंगे, दोनों पॉजिटिव ले लें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कह रहे हैं कि अगर ये है Q1 और इसको मैं कह देता हूँ Q2, तो इनका पूछने का मकसद ये है इन चार्जेस का मैग्नीट्यूड, इन चार्जेस की वैल्यू अगर मैं 2 गुना बढ़ा दूं, मतलब इसकी भी 2 और इसकी भी 2 कर दूं, तो फोर्स कितना बढ़ेगा। तो आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है F K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ऐसे ही के Q1 और K तो कांस्टेंट है, छोड़ दें इसको, कूलम कांस्टेंट होता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं, और K की वैल्यू भी पता होगी आपको। तो Q1 Q2 क्या है, दो चार्जेस हैं। अब दोनों की वैल्यूज को ये कह रहे हैं डबल करें, तो अगर मैं इसकी डबल कर देता हूँ 2, इसकी डबल कर देता हूँ, तो फोर्स पे कितना असर पड़ेगा, कितनी बढ़ेगी। तो 2 2 क्या हो गया, 2 2 हो गया 4। तो ऑप्शन नंबर इसका है हमारे पास बी ऑप्शन है 4 टाइम्स, थर्ड है ये। और MCQ नंबर थर्ड ऑप्शन नंबर बी है 4 टाइम्स, पूरा क्या लिखा हुआ है ये, 4 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा MCQ नंबर 3 है। ओके स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 4 पढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड वाइल मूविंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इसमें से कौन सी चीज जो है वो क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से कौन सी चीज डिफ्लेक्ट हो जाती है या फिर अपनी जगह से हट जाती है। तो इसमें पहले लिखा हुआ है न्यूट्रॉन, फोटोन, और सी लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन, और चौथा लिखा हुआ है A and B बोथ। ठीक है, अब इसको समझें। अब देखें, फर्ज करें ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, ठीक है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से बनाई। अब देखें पहले क्या कह रहे हैं कि ये पूछ क्या रहे हैं कि कौन सा जो पार्टिकल है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन पर जो नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल्स होते हैं। तो इसका मतलब न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड में आने के लिए, डिफ्लेक्ट होने के लिए उस पार्टिकल पे चार्ज होना जरूरी है। तो न्यूट्रॉन तो आंसर नहीं हुआ। अब सेकेंड ऑप्शन है फोटोन। अब फोटोन क्या है, आपने पढ़ा होगा, फोटोन और एनर्जी पैकेट्स, और उनके ऊपर भी चार्ज नहीं होता। तो इसका मतलब न्यूट्रॉन और फोटोन इन दोनों पे चार्ज नहीं होता है, इसीलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं करते। तीसरा जो ऑप्शन है वो क्या है, वो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये अगर ये इसके अंदर आएगा, इस फील्ड के अंदर, तो नेगेटिव जो है इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव की तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इलेक्ट्रॉन। ओके स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 5 पढ़ते हैं। द फ्लक्स थ्रू अ फ्लैट सरफेस ऑफ एरिया A इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज मैक्सिमम। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेसिकली पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, ठीक है, एक एरिया का जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, वो मैक्सिमम कब होगा। अब जरा इसको और से समझिएगा जरा इसको, ठीक है। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कहते हैं फाई, और फाई बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, इंटेंसिटी के और एरिया के डॉट प्रोडक्ट के, ये इसका फॉर्मूला है, ऐसे ही। और जब इसको मजीद वो सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा EA cos थीटा, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब क्या करें, अब चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट था तो डॉट हटा तो क्या आ गया, cos थीटा आ गया, ठीक है, आपने प्रीवियस चैप्टर्स में इसको पढ़ा होगा, ये बन गया इसका फॉर्मूला। अब हमें देखना है कि ये एंगल जो है ये किस पर डिपेंड करता है, बल्कि ये डिपेंड करता है E और A पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये एंगल बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के और एरिया के दरमियान, ऐसे ही है। फर्ज करें ये आपके पास एक फ्लैट सरफेस, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, इसका कुछ ना कुछ लेट से एरिया होगा, ठीक है। एरिया को मैं ऐसे कह देता हूँ, ठीक है, ये एरिया है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होती हैं, यह आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होती हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, तो एक बात याद रखें
कॉस की वैल्यू जो मैक्सिमम होती है वो क्या होती है, 1 के बराबर, ठीक है। और 1 किस एंगल पे आता है, आपने सुना होगा, अगर मैं यहाँ ई ए कॉस और यहाँ पुट कर दूं अगर 0 डिग्री, तो कैलकुलेटर से आप कॉस 0 निकालें तो आपके पास आंसर आएगा 1, जो कि पॉजिटिव है, ठीक है। तो 0 डिग्री पे फाई जो है, फाई का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अब 0 डिग्री का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, देखें अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं टूवर्ड्स द राइट और सरफेस एरिया मैंने ऊपर की तरफ बनाया है, ऐसे ही है। तो कितना एंगल बन रहा है, 90 बन रहा है। अगर मैं क्या करूं, इसको थोड़ा सा इसको टिल्ट करके ऐसे बनाऊं सरफेस एरिया, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, लेकिन हमें चाहिए 0 डिग्री। तो 0 डिग्री एंगल कब बनेगा, जब सरफेस एरिया जो है वो भी इस तरफ हो, ठीक है, सरफेस एरिया भी इस तरफ हो एक ही डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक ही डायरेक्शन में हो। क्या मतलब, दोनों के डायरेक्शन, एरिया का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों पैरेलल हों, ठीक है, दोनों आपस में पैरेलल हों, परपेंडिकुलर ना हो, क्योंकि जब दो चीजें पैरेलल होती हैं उनके दरमियान एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो पता चला इसका जो आंसर है कि फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, तो ऑप्शन नंबर है 5। ऑप्शन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, पैरेलल टू ई, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो क्या, एरिया, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 6 पढ़ते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q एंड स्मॉल सेपरेशन D बिटवीन टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर इज नोन एज। अब ये कह रहे हैं कि दो चार्जेस हैं, ठीक है, वो इंतहाई छोटे डिस्टेंस पे रखे हैं, ठीक है, इसको भी मैंने नाम दे दिया Q, इसको भी मैंने नाम दे दिया Q, और उन दोनों का जो डिस्टेंस है उसको उन्होंने बोला हुआ है D बोला हुआ है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ Q का प्रोडक्ट किसके साथ, D के साथ, चार्जेस के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट उसके डिस्टेंस के साथ अगर हम लें तो वो जो क्वांटिटी हमें मिलेगी उसको क्या नाम दें। तो स्टूडेंट्स आपने पढ़ रखा होगा कि चार्ज और डिस्टेंस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक क्वांटिटी मिलती है जिसको हम P से डिनोट करते हैं, ठीक है, और P का मतलब होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या है, ये C, तो 6 का आंसर है C एंड दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और जिसका फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल्स टू Q इंटू D। ओके स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 7 देखते हैं कि 12 जूल ऑफ वर्क इज टू बी डन अगेंस्ट एन एग्जिस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में हमने 12 जूल का वर्क किया, ठीक है, ये वर्क की वैल्यू दी हुई मैं यहाँ लिख देता हूँ, वर्क की वैल्यू कितनी है, 12 जूल है, ठीक है। अच्छा जी, आगे क्या कह रहे हैं, टू टेक अ चार्ज ऑफ 0.01 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी, ठीक है। तो ये चार्ज की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, 0.01 कूलम। जिस इस चार्ज के ऊपर वर्क डन हुआ है, कितना वर्क डन हुआ है, 12 जूल का वर्क डन हुआ है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन हुआ है। निकालना क्या है स्टूडेंट्स, हमें निकालना है ए और बी के दरमियान, मतलब जब इस चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लेके गए तो कितना वर्क डन हुआ। तो स्टूडेंट्स बल्कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ ये पूछा है ना, यहाँ पूछा है द पोटेंशियल डिफरेंस, जी बिल्कुल पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं डेल्टा वी, ये आपको पता होगा। पोटेंशियल डिफरेंस, देखें पोटेंशियल डिफरेंस, और जिसका फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज, वर्क पर यूनिट चार्ज। वर्क की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे 12, और चार्ज की वैल्यू हमें क्या गिवन है, चार्ज की वैल्यू गिवन है 0.01। अगर आप 12 को 0.01 से डिवाइड करें तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आएगा 1200, और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर है वो बी है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आ गया 1200 और वोल्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 8, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन एयर इज एफ। ये कह रहे हैं कि दो चार्ज हैं और उन दोनों चार्जेस की प्लेट्स या चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है वो है एयर, ठीक है। तो और उन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स लग रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसको उन्होंने बोला एफ, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, इफ एयर इज रिप्लेस्ड बाय अ मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी
एप्सिलॉन आर द फोर्स रिड्यूस टू बी। अब समझें इसको जरा। ये कह रहे हैं कि दो चार्जेस हैं, ठीक है, सपोज ये दो चार्ज हैं, इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है वो क्या है, एयर, ठीक है। आपको पता है इन दोनों चार्ज के दरमियान फोर्स भी होगी जिसको इन्होंने क्या बोला हुआ, एफ, और एफ का मतलब हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। और आप ये बात बखूबी जानते होंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, उसका फॉर्मूला होता है एयर के लिए, जब कोई मीडियम एयर हो, क्या होता है स्टूडेंट्स, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो के की वैल्यू आपको पता होगी एयर के लिए, तो ये हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन का निशान है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट मतलब एयर जब होगी तब ये यूज करेंगे, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ एयर भी बोलते हैं इसको, तो ये फॉर्मूला यूज होता है। लेकिन अब ये कह रहे हैं इन दो चार्जेस के दरमियान एयर की जगह अब क्या आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे एयर की जगह एक मीडियम आ गया, ठीक है, एक मीडियम आ गया जिसकी परमिटिविटी कितनी है, एयर की तो परमिटिविटी आपको पता है एप्सिलॉन नॉट होती है, इस नए मीडियम की परमिटिविटी है एप्सिलॉन आर, इसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। तो आपको पता है कि कोई मीडियम रखा जाए दो चार्जेस के दरमियान या कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान, तो वो वाली फोर्स जो होती है उसको हम बोलते हैं एफ प्राइम बोल देते हैं, ठीक है। अगर इसको एफ बोला इसको एफ प्राइम बोल दें, तो अब ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब देखें दोनों आ गए, एप्सिलॉन नॉट भी आ गया, एप्सिलॉन आर भी आ गए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बीच में एक और मीडियम आ गया, बाकी दोनों चीजें एज इट इज है, ऊपर और नीचे दोनों चीजें। अब आप जरा गौर करें गौर ये करें, ये किसके बराबर है, देखें ये चीज और ये चीज, ये पूरी चीज देखें, ये पूरी चीज वही लिखा हुआ ये रहा, और ये एज इट इज किसके बराबर है, एफ के बराबर है। तो आप क्या लिखेंगे इस पूरी चीज की जगह, एफ प्राइम इज इक्वल्स टू, इस पूरी चीज की जगह आप लिख देंगे एफ, ऐसे ही है, और नीचे क्या रह गया, नीचे रह गया एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो ये हमें फोर्स इतनी कम होगी। तो इसमें ऑप्शन क्या है, इसमें ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे 8 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। MCQ number 9, that is second last MCQ. The negative gradient of potential is, दोबारा सुन लें, the negative gradient of potential is potential energy, electric field intensity, voltage, electric flux. तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूं स्टूडेंट्स, आपको फॉर्मूला पता है, फाई का होता है फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए, ये होता है, ठीक है। बाकी डॉट हटता है तो कॉस लग जाता है, ठीक है। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो ये क्या होता है फॉर्मूला, mgh, ठीक है, ये हो गया। अगर मैं वोल्टेज की बात करूं, वोल्टेज का मतलब क्या होगा, वोल्टेज का मतलब अगर यू भी कह सकते हैं, v इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वर्क अपॉन चार्ज, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये कह रहे हैं द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज, आपने एक फॉर्मूला याद किया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, तो एक फॉर्मूला आपने याद किया होगा वो था डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, ऐसे ही है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, और यहाँ क्या लगा हुआ था, माइनस लगा हुआ था, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है, कौन सा, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। वोल्टेज चेंज हो रहा है, ठीक है, वोल्टेज चेंज हो रहा है किसके साथ, डिस्टेंस के चेंज होने के साथ। अगर एक चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लेके जाएं तो उसका डिस्टेंस तो चेंज होगा, और साथ साथ उसके अंदर वोल्टेज का भी चेंज आएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा वी। तो हम बोलते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, और नेगेटिव, इसको कहते हैं नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है स्टूडेंट, यहाँ पे ऑप्शन नंबर है सी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। लास्ट MCQ पढ़ते हैं अब हम। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ प्लेन एरिया विल बी हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू व्हेन एरिया इज हेल्ड एट एन एंगल ऑफ डैश विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट्स, हमने MCQ नंबर 5 पढ़ा था और उसको समझा भी था
कि मैक्सिमम फ्लक्स हमें कैसे मिलता है। और मैंने आपको ये भी बताया था मैक्सिमम फ्लक्स जब मिलता है जब सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, और इन दोनों के दरमियान जो एंगल होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री होता है। देन हमें वो क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होता है। अब ये कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जो है मैक्सिमम का हाफ कब होगा, ये देखें लिखा हुआ है ना, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ प्लेन एरिया विल बी हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ कितने एंगल पे होगा। अब इसको समझें स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया, और ये डॉट हटता है तो क्या आ जाता है, ये आ जाता है ई ए कॉस थीटा, ऐसा ही है। फिर मैंने आपको बताया था ई ए कॉस की जगह अगर 0 पुट करें, सॉरी थीटा की जगह 0 डिग्री पुट करें और कॉस 0 निकालें तो आपके पास खाली क्या रह जाएगा, ई ए रह जाएगा। ये पूरी चीज 1 के बराबर होती है। तो कॉस 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। और ये जो फ्लक्स का फॉर्मूला है, ठीक है, ये फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, ये मैक्सिमम के लिए, तो आपको पता होगा, ठीक है, बल्कि ये मैक्सिमम के लिए है, लेकिन मैक्सिमम कब होगा, जब एंगल 0 होगा। अब देखें जरा गौर से देखिएगा, अब ये इन्होंने पूछा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम का हाफ कब होगा, ठीक है। अच्छा जी, मैक्सिमम का फॉर्मूला मैं यहां लिखता हूं, ये आपके पास नॉर्मल फॉर्मूला आ गया, ठीक है, ये तो आपको पता फॉर्मूला होता है, बाकी ये हटाएंगे आप तो ये बन जाएगा ई ए, वही चीज मैं दोबारा लिख रहा हूं, कॉस थीटा, ठीक है। अब ये क्या करना है हमें कह रहे हैं कि अगर मैं मैक्सिमम फ्लक्स की बात करूं, मैक्सिमम की बात हो रही है, तो मैक्सिमम का हाफ चाहिए हमें, तो ये हो जाएगा फाई बाय 2, क्योंकि किसी भी चीज का हाफ निकालते हैं उसको किससे डिवाइड करते हैं, 2 से, तो फ्लक्स का हाफ, ठीक है, इज इक्वल्स टू ई ए किसके बराबर है, ई ए देखें, ये देखें ई ए किसके बराबर है, फाई के बराबर है, तो ये हो जाएगा, ये ऐसी फाई आ गया, ठीक है। अच्छा जी, कॉस थीटा एज इट इज, क्योंकि हमें एंगल निकालना है, देखें फाई से फाई कट गए, ठीक है। अब क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचा 1/2 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, हमें तो एंगल चाहिए, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। तो एंगल निकालने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, कॉस को उधर लेके जाएं, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/2, और साइंटिफिक कैलकुलेटर से अगर आप कॉस इनवर्स की वैल्यू निकालें तो आपको मिलेगा थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो हमें ऑप्शन नंबर ये बी लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 60 डिग्री। 60 डिग्री पे आपका जो ये सॉरी थीटा, ये थीटा ही था, हाँ थीटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, 60 डिग्री पे। तो इस तरह हमने चैप्टर नंबर 9 दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड के तमाम MCQs कंप्लीट किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज।